नमस्कार। कर्मचारी जगत से जुड़ी हुई आज की जो खबरें हैं, उनमें जो प्रमुख खबर है, नेशनल हेल्थ मिशन के जो कर्मचारी थे, एक लंबे समय से हड़ताल पर थे। उनके इस हड़ताल कुछ दिनों में समाप्त हो जाएँगे, ऐसे सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आज उनकी एक बैठक हुई है। उस बैठक में 6 माँगों पर सहमति बनी है। ये कौन-कौन सी माँग हैं? पहली माँग तो ये है कि ग्रेड पे का निर्धारण एनएचएम कर्मचारियों के लिए किया जाएगा और दूसरी माँग जुलाई 2023 से वेतन वृद्धि की जाएगी, इस बात पर सहमति बनी है आज की बैठक में। तीसरी जो उनकी माँग थी, 5 लाख रुपए कैशलेस चिकित्सा के लिए सुविधा की उन्होंने माँग की थी, उस पर सहमति बनी है। चौथी जो माँग है, 30 दिनों का वैतनिक अवकाश उनको दिया जाएगा, ये इस पर भी माँग बनी है। पाँचवीं जो माँग है, जो वार्षिक कार्यों का मूल्यांकन होता है, उसमें पारदर्शिता बरती जाएगी। इस माँग पर भी सहमति शासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से उनकी आज की बैठक में उनके साथ जो बैठक हुई आज, उस पर बनी है। और एक जो माँग है, ट्रांसफ़र पॉलिसी, एनएचएम कर्मचारियों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसमें पारदर्शिता बरती जाएगी और वो लागू की जाएगी। तो ये 6 माँग हैं जिस पर सहमति बनी है और जैसे ही ये माँग जो है ऑर्डर के रूप में, लिखित रूप में प्रसारित हो जाएँगे, तो ये हड़ताल समाप्त हो जाएगी, ऐसा एनएचएम के कर्मचारी संघों के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है। और स्वास्थ्य मंत्री का भी इस संबंध में बयान आया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है आज की। दूसरी महत्वपूर्ण जो खबर है, शिक्षा विभाग में दशहरा, दिवाली के जो अवकाश थे, जिसका प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय से सचिव शिक्षा के पास गया हुआ था, उस पर सहमति बन गई है और जल्द ही आदेश प्रसारित होंगे। ये जो अवकाश हैं, वो 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक दशहरा का अवकाश रहेगा। उसके बाद 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये दिवाली का अवकाश रहेगा और जो शीतकालीन अवकाश है, 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का रहेगा। ये पहले के ही प्रस्ताव हैं और ग्रीष्म की जो छुट्टियां होती हैं स्कूलों में, वो तो निर्धारित है 1 मई से 15 जून तक रहता ही है। तो खबर ये है कि उस प्रस्ताव पर स्कूल शिक्षा सचिव की ओर से उसको स्वीकृति दे दी गई है और आदेश जल्द ही प्रसारित होंगे। शिक्षा विभाग से एक और खबर है, गोंदियापाल एक बस्तर में जगह है। गोंदियापाल के बालक आश्रम में एक सहायक शिक्षक हैं, सुक्रूराम बघेल, वो वहाँ के अधीक्षक हैं। आज जब जिला कलेक्टर बस्तर के दौरे पे थे, तो बालक आश्रम गोंदियापाल गए थे, तो वहाँ उस अधीक्षक के विरुद्ध में बच्चों ने शिकायत की और इस तरह की शिकायत हुई कि उसका जिक्र करना थोड़ा-सा संकोच होता है शिक्षा जगत के लिए। ये जो शिक्षक महोदय थे, मारपीट भी करते थे और कुछ गलत प्रकार के वीडियो भी उनको दिखाते थे बच्चों को, तो ये निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है शिक्षा जगत के लिए। ये खबरें आ रही हैं कि उन शिक्षक महोदय को भी निलंबित कर दिया गया है और इस तरह की जो खबरें हैं आए दिन बहुत मिल रही हैं अब शिक्षकों की ओर से। क्या शिक्षकों में चेतना खत्म हो गई है? क्या उनका विवेक खत्म हो गया है? क्या उनको इतना भी नहीं मालूम है कि उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, निलंबित हो सकते हैं या हो सकता है कि उनको बर्खास्त ही कर दिया जाए? अभी कुछ दिनों पहले ही 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस था, तो दैनिक भास्कर ने एक कवर स्टोरी चलाई थी, ऐसा शिक्षक हमें नहीं चाहिए। उस समाचार की स्मृति मेरे मन में आ गई, इस खबर को सुन कर के। तो शिक्षकों को भी थोड़ा विवेकवान होना चाहिए, उनका आचरण अच्छा होना चाहिए, सोच समझ के स्तर पर उनका विकास होना चाहिए। हालाँकि ऐसे शिक्षकों की संख्या नहीं के बराबर है, लेकिन 1% भी अगर ऐसे शिक्षक हैं, तो पूरा शिक्षा समाज जो है इससे कलंकित होता है और शिक्षा जगत की छवि खराब होती है। तो इस तरह के छोटे-मोटे अपराध या बड़े अपराध, जो बच्चों से मारपीट संबंधी या यौन हिंसा के अपराध, निश्चित रूप से ये कम होने चाहिए। शिक्षकों में ऐसी समझ पैदा होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी का खतरा हमेशा बना रहता है। तो जो इस तरह के अपराध में संलग्न होते हैं, ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें कि उनको ऐसा नहीं करना है। उनको कोई अच्छा काम करके दिखाना है समाज में, तभी तो शिक्षक का समाज में सम्मान बढ़ेगा। तो आज चाहिए कि हर एक शिक्षक को कुछ अच्छा काम करने की ज़रूरत है समाज में। उन अच्छे कामों से समाज में बदलाव आएगा
और उनका नाम भी होगा। तो ये कुछ खबरें थी कर्मचारी जगत से जुड़ी हुई। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं किसी नए संवाद में। बहरहाल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।